हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे अद्भुत किले के बारे में जिसे एक साधु के श्राप से तबाह हो गया था। भानगढ़ का फोर्ट इस वजह से दुनिया भर में मशहूर है। टूरिस्ट स्पॉट्स राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला अपनी खूबसूरती के अलावा अपने रहस्यों के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ हर साल भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। इस किले का निर्माण महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव ने करवाया था। हालांकि इस किले को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। आइए जानते हैं भानगढ़ किले की इतिहास और इसके रहस्य के बारे में। अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर राजस्थान का दुनिया भर में पर्यटकों का एक मुख्य स्थल है। हर साल यहाँ की खूबसूरती रूबरू होने भारी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। इस राज्य की विविधताएं और रंग बिरंगी संस्कृति हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षित का केंद्र रही है। इन सब के अलावा यहाँ पर कई खूबसूरत किले और महल भी मौजूद हैं जो भारत के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। भानगढ़ किला इस राज्य की इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस किले का अपना एक समृद्ध इतिहास है। हालांकि यह अपनी समस्याएं चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर है। तो आइए जानते हैं क्या है भानगढ़ किले का इतिहास और इससे जुड़े रहस्य। भानगढ़ का किला जयपुर और अलवर शहर के बीच सरी इसका सेंचुरी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव ने करवाया था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में सन 1720 तक 9000 से अधिक घर भी मौजूद थे जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस किले के परिसर में भव्य हवेलियां, मंदिरों और सुनसान बाजारों के अवशेष हैं जो इसके सुनहरे इतिहास का संकेत देते हैं। यह किला अपने शांत वातावरण, सुरमई अरावली पर्वत और खूबसूरत वास्तुकला की वजह से पर्यटन की भारी संख्या को आकर्षित करता है। अपनी खूबसूरती के अलावा यह किला अपने रहस्यों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यह भारत की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में से भी एक है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को इस किले में जाने नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। किले में मौजूद नेगेटिविटी एनर्जी की वजह से कोई भी यात्री शाम के बाद ना तो यहाँ प्रवेश करता है और ना ही किले के अंदर घूमता है। इस किले को लेकर कई तरह की मान्यता है। पहली मान्यता बाबा बलाऊ नाथ नाम के एक साधु से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर इस किले का निर्माण किया गया वह इन्हीं साधु की जगह थी। ऐसे में साधु ने किला बनने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ी तो यह किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणाम स्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी और शहर नष्ट हो गया। इस किले के हॉन्टेड होने की कहानी यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गईं तो जादूगर ने उन्हें इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम औषधि में बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के भी सभी निवासियों को मार डाला। लोगों का ऐसा मानना है कि भानगढ़ के घरों की दीवार ऐसे कान लगाने पर आपको आत्माओं की आवाज़ सुनाई देगी। इसके अलावा स्थानीय लोगों का भी मानना है कि अक्सर किले से किसी औरत की चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने
और रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। वहीं दिन के समय इस किले में जाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि किले में उन्हें ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अपनी हॉन्टेड कहानियों के बावजूद यह किला पर्यटकों के बीच काफ़ी मशहूर है। आप यहाँ दिन में कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर में है, जहाँ से आपको भानगढ़ के लिए करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आप यह यात्रा टूरिस्ट टैक्सी या बस के जरिए पूरी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए सफ़र कर रहे हैं तो भानगढ़ के करीबी रेलवे स्टेशन भानकारी रेलवे स्टेशन और दौसा रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। साथ ही देश के प्रमुख शहरों में से यहाँ के लिए सीधी बसें आसानी से मिल जाती हैं। आप यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।